कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीबी बत्रा हमारे साथ हैं। आज डीएनआईटी ठेकेदारों के मुद्दे को लेकर के, उसमें राशि बढ़ाए जाने को लेकर के आज सरकार को घेरने को जो मुद्दा है वो उठाया गया है। सर, किस तरीके का ये मुद्दा था? टेंडर्स को लेकर के आपने एक मुद्दा यहाँ पर उठाया। ये बहुत बड़ा किकबैक का मामला है। इस बात के लिए डीएनआईटी का अमाउंट से 20% ज़्यादा और कॉन्ट्रैक्ट जो हैं 10% लेके 35% तक इंक्रीज़ किए गए। क्यों इंक्रीज़ की गई, क्या वजह थी, उस बात के लिए। और काम भी यूएलबी से कराया गया, जिस पर कोई एक्सपर्टाइज नहीं थी, और पब्लिक हेल्थ का काम था इस बात में। और सबसे बड़ी बात है, काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। 51 प्रोजेक्ट में से अब 18 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, 33 प्रोजेक्ट लटक रहे हैं। ये भी इसको भी 2-3 साल लगेंगे। पाइपें डाल देगी, उसमें पानी नहीं है। सीवरेज डाल दिया, एससीपी नहीं। ऐसी भी जगह थी जहाँ सीवर की जो पाइप थे वो डाले ही नहीं। सर्वे नहीं कराया, ड्रोन से सर्वे करा के सभी चीज़ें मांगेंगी। लेवलिंग प्रॉपर नहीं है। जब ये इफेक्टिव होंगी, उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इस बात के लिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और जो हाई पावर परचेज कमेटी के रेट्स हैं, उससे भी ज़्यादा डीएनआईटी के अंदर रेट फिक्स किए हैं। अच्छा, आप क्या डिमांड करते हैं फिर इसको लेकर? इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी है। नहीं तो भाई तुम आजकल एसीबी बड़ी ज़ोर से चली हुई है, एसीबी के अधिकारियों को दे दो पावर, जाके करें इंक्वायरी सारी। पॉलिटिकल सवाल भी आपसे जानेंगे सर। यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई थी जो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी की तरफ से की गई थी। उसको लेकर के आपका क्या कहना है? उसमें आप तमाम विधायक नहीं नजर आए, आपके गुटों के अलग अलग विधायक नजर। आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूछना चाहते हैं वो मैं बता सकता हूँ, बाकी मुद्दा मेरा नहीं है। संकल्प पत्र को लेकर के एक बात, मेरा डोमेन। अच्छा, संकल्प पत्र को लेकर के एक बात कही जा रही है कि जो संकल्प पत्र जो दिया जा रहा है वो कांग्रेस ऐसे लोगों की आवाज़ है। 500 रुपये का सिलेंडर राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, सिलेंडर का कर्नाटका ने अनाउंस किया, तो कांग्रेस पार्टी भी अनाउंस कर रही है, तो उसमें क्या बुराई है? लोग गृहिणी का बुरा हालत है। नेता कह रहे हैं कि वो हमारा नहीं है, हमारा कांग्रेस का वो नहीं, ऐसे उन्होंने ये क्या हमारा नहीं है, उसमें कहा कि भी इट शुड हैव बीन पुट इन द मैनिफेस्टो आखिरी दिनों में अंदर आता है, 1.5 साल पहले मैनिफेस्टो नहीं आता। तो फिर क्या कहेंगे आप? वो माना जाएगा किस तरह? बिल्कुल इन मुद्दों पे हम टिके हुए हैं। और हम इन बात को जो हम पब्लिक मीटिंग के अंदर सीएलपी के विपक्ष आपके समक्ष में जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम उनको इस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि सीएम भूपेंद्र हुड्डा अगर सीएम बनेंगे तो इन सब तमाम वादों को पूरा करेंगे। ऐसे कि सीएम पार्टी का हाई कमांड डिसाइड करता है, पर वो मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएस की विश देखी जाती है, कि उनकी राय ली जाती है। तो यही बात हुड्डा साहब ने कहा है कि भी मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस अगर मेरे साथ होंगे तो मैं निश्चित रूप से इसका कैंडिडेट हूँ। और बात यह है कि आपने पिछले दिनों देखा कि विपक्ष आपके समक्ष और जन मिलन के प्रोग्रामों ने एक कांग्रेस के मूवमेंटों को बढ़ाया है। ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की भी रही है, पर हमारा लोगों तक पहुंचना और जितना हम लोगों तक पहुंचे हैं, कोई पार्टी नहीं। हुड्डा साहब ही ला सकते हैं सरकार, कोई और चेहरा नहीं ला सकता? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया बात करने के लिए। बीबी बत्रा साहब हमारे साथ। जहां एक और जो टेंडर्स हैं उनमें जो राशि जिस तरीके से बढ़ी है उसको लेकर के सरकार को गिरा, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर संकल्प पत्र को लेकर जो बात कही जा रही है उस पर भी उनका ये कहना है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब इस प्रकार की कमेटियां बनती है और जो घोषणाएं हैं वो उसमें शामिल भी कर ली जाएंगी। साथ ही साथ भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्होंने कहा कि अगर मेजॉरिटी ऑफ विधायक अगर साथ होंगे तो भूपेंद्र हुड्डा को ही ये कमान दी जा सकती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।